तो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा और उनको रोकने के लिए इंतजाम किए गए। अब ये देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी है। तमाम किसान जो हैं, किसान नेता जो हैं, वो देखिए आगे बढ़ रहे हैं और किसानों का ये 101 किसानों का जत्था फिलहाल शंभू बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट है, कीलें लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, राइड कंट्रोलिंग व्हीकल वहां पर मौजूद है। किसान लेकिन आगे बढ़ चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा देते हैं। अपने हाथों में झंडा लिए हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों के तहत किसानों का कहना यह है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। एक बार फिर से किसानों की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश। हालांकि यहाँ से शंभू बॉर्डर से आगे जाने की इजाज़त किसानों को नहीं है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताकि आंसू गैस के गोले अगर दागे जाते हैं तो देखिए खुद को कैसे बचाएंगे। कोई बात नहीं, पुलिस खड़ी है तो कोई बात नहीं, वो अपना बल प्रयोग कर ले। असी तो अपने किसान है, असी वो किसान है जो देश का अनाज पैदा करके पेट भरया है। आज देखो वो भी उनकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। सरकार ने जो जबर करना है। तो किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है बल प्रयोग करना चाहते हैं तो बल प्रयोग कर सकते हैं। किसान तैयार हैं, वो किसान जो देश के लिए अनाज उगाते हैं। और वहाँ से जो हर तस्वीर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल देखिए तमाम ये एक जत्था 101 किसानों का आगे बढ़ चला है और इनका कहना है कि हमारी मांगों को सरकार की तरफ से ना तो पूरा किया जा रहा है और ना ही हमसे सच बोला जा रहा है। साथ ही जो इनके नेता है सरवन सिंह पंढेर, उनकी तरफ से भी इसी तरह का आरोप लगाया जा रहा है। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी समेत अलग अलग मांगों को पूरा कराने का दबाव बना रहे हैं। अब इस प्रदर्शन को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी पंजाब पुलिस को पत्र लिखा और ये सुनिश्चित करने को कहा कि मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रदर्शन स्थल से कुछ दूरी पर रोका जाए, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी आसानी हो सके। इनके नेता है सरवन सिंह पंढेर, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। और ये देखिए लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है और एक बड़ी दीवार जिसको पार करने की इजाज़त नहीं है। अब किसानों की रणनीति यहाँ से आगे की किस तरह की रहती है ये देखना होगा फिलहाल, लेकिन यही वो स्पॉट है जहाँ से आगे जाने की इजाज़त इन तमाम किसान नेताओं को और किसानों को नहीं होगी। इनके नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत के मूड में नहीं है। आप पहले पीछे हो जाइए, हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के मुताबिक एक आदमी का नाम बोला, नरेंद्र सिंह आएगा। आपने बोला वो बात करिए ना। और देखिए एक तरफ किसानों का जत्था और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स सारिफ के जवान भी, उनको रोकने के लिए यहाँ पर उनकी मौजूदगी। अब देखिए किसान आगे बढ़ते हैं या फिर यहीं बैठ जाते हैं, यहीं पर बैठकर प्रदर्शन करते रहेंगे, यहीं अपना आंदोलन चलाते रहेंगे, ये देखना होगा। और हमारे सहयोगी अमन कपूर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। अमन का हम सीधे रुख करते हैं। फोन लाइन पर अमन हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अभी क्या चल रहा है वहां पर, अमन जरा बताइए। देखिए जो 101 किसानों का जत्था है वो जो है शंभू मोर्चे पर से होता हुआ जो बॉर्डर है जहां बोल्डर्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, वहां जो है पहुंच गया है और फोर्स के साथ बातचीत जो है किसानों की चल रही है। किसान जो है अपील कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, तो दूसरी तरफ फोर्स की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि उनके पास दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है। धारा 163
अंबाला के अंदर लागू की गई है। दिल्ली के लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी अगर उन्हें आगे बढ़ना है। तो जो पिछली बार देखा था उसी तरीके से किसान भी आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत की जा रही है और फोर्स की तरफ से उन्हें रोकने के लिए जो है अनाउंसमेंट्स की जा रही है। तो अभी बातचीत किसानों और फोर्स के बीच में चल रही है। किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फोर्स की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि धारा 163 लागू है और उनके पास दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए वो वापस जो है लौट जाएं। तो किसान लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फोर्स भी उन्हें एक ही बात कह रही है कि उनके पास अनुमति होना जरूरी है, तभी वे जो है दिल्ली जा सकते हैं। तो इसीलिए फोर्स जो है तैनात की गई है। तो अभी तक अनुमति को लेकर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली अनुमति मांगी है, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी वो शांतमय तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 दिन पहले भी किसानों की तरफ से यही कोशिश हुई थी कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक लिया गया था। किसानों को ऊपर फायरिंग की गई थी, जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए थे। तो उसके बाद किसान घायल हुए थे, जिसके बाद किसानों को वापस लौटना पड़ा था। फिर से आज की कॉल दी गई है, आज रविवार को एक बार फिर से किसान आगे बढ़े हैं। अब किसान बॉर्डर पर जरूर पहुंच चुके, लेकिन बातचीत चल रही है। तो फोर्स की तरफ से भी कोशिश है कि शांतिमय तरीके से किसान उनकी बात को मान जाएं और उन्हें जो है वापस लौट जाएं। लेकिन अभी तक किसान अड़िग है, वही बातचीत जो है प्रशासन और किसानों के बीच चल रही है। तो ऐसे में अब किसानों की रणनीति किस तरह की अमन रह सकती है, क्योंकि किसान तो एमएसपी समेत जो उनकी तमाम मांगे हैं उनको लेकर अब अभी से नहीं काफी लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। किसान जो है लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 12 मांगे जो है उनकी तरफ से रखी गई हैं कि उन पर जो है बातचीत की जाए या दिल्ली उन्हें जाने दिया जाए, किसी तरीके से भी वार्ता हो। लेकिन इस बार भी उन्होंने कोशिश की थी, एक दिन तक जो समय है वो यही दिया गया था कि सेंटर जो है बीच में जो है बातचीत करे। एक दिन का समय है, कोई हरियाणा सरकार या अधिकारी जो है बीच की भूमिका निभाएं और उन्हें जो है बातचीत करे, ताकि वे दिल्ली कूच न करे। पंजाब बॉर्डर पर जहां वो बैठे हैं वहीं उनसे बातचीत हो जाए। लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, कोई न्योता नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें जो है आज एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ा। तो एमएसपी कानून गारंटी की बात लगातार किसान कर रहे हैं। कल भी एक बैठक की गई थी, उसके बाद प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि अनाउंसमेंट जरूर हुई है, लेकिन किसानों को वो जो है नहीं मिली है। तो इन्हीं चीजों को लेकर गतिरोध है और लगातार किसान 10 महीनों से यहाँ पर डटे हैं और दिल्ली कूच की कॉल बार बार दे रहे हैं। 13 फरवरी को पिछली बार कोशिश हुई थी, तो 2 दिन तक लगातार जो है गतिरोध देखा गया था, उसके बाद से शांति थी। लेकिन एक बार फिर से जो है 6 दिसंबर की कॉल दी गई थी, कोशिश हुई, फिर आगे जाने की कोशिश हुई, किसान घायल हुए और फिर वापस लौटना पड़ा। अब एक दिन का समय फिर वार्ता के लिए दिया, लेकिन अब फिर से जो है आज की कॉल दी गई। तो अभी बातचीत चल रही है और आगे बढ़ने की कोशिशें लगातार किसानों की तरफ से चल रही है। ये पेंच एक्चुअल में फंसता हुआ कहाँ पर अमन नजर आ रहा है? मीटिंग पॉइंट पर क्यों नहीं आ पाते हैं किसान नेता और सरकार? कई बार हुई, जब 13 फरवरी को जो है माहौल बना था कि बातचीत हो रही है और कई दिनों की बात जो है बातचीत चलती रही, लेकिन उसके बावजूद एमएसपी कानून गारंटी जो है उसके ऊपर पेज फंस जाता है। उसके बाद बैकफुट पर जो है कभी किसान चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि बातचीत नहीं हो पाती, इधर उधर की बात होती है। फिर अधिकारी जो है कोशिश करते हैं, वो फेल हो जाती है। नेताओं की तरफ से कोशिश हुई, वो फेल हुई। तो कई बार जो बातचीत का दौर भी चला, लेकिन उसके बावजूद बीच का रास्ता कोई नहीं निकल पाया। किसान उसी तरीके से जो है मोर्चे पर डटे हुए हैं। लगातार धरना चल रहा, 10 महीने का लंबा समय हो चुका है। शंभू बॉर्डर जो है हरियाणा पंजाब का जो आवागमन के लिए NH-44 का रास्ता है वो पूरे तरीके से बंद है, जिसके चलते हरियाणा पंजाब के जो आसपास के जिले हैं उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। जो वाहन यहाँ से आवागमन करते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो लंबा समय हो चुका है और मांग वहीं की वहीं है और किसान अपनी बात पर अड़िग है। तो दूसरी तरफ से वार्ताओं में भी कोई जो है नहीं निकल पाया नतीजा, जिसके चलते जो ये जो है रोज कॉल दी जाती हैं, आगे बढ़ने की कोशिशें होती हैं, उस दौरान किसान भी हालांकि घायल होते हैं। इस बार भी बातचीत की बात किसानों की तरफ से की गई। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि पंजाब में ये धरना चल रहा है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो आगे आए और जो किसान है उनसे बातचीत करें। लेकिन जो किसान है वो चाहते हैं कि उनकी बातचीत सीधी केंद्र से हो, उसके वहां के अधिकारी यहाँ आए, जो वो इनसे आगे बढ़कर बातचीत करें। हालांकि मध्यस्थता वो चाहते हैं कि भले ही पंजाब करे, भले ही हरियाणा करे, लेकिन बातचीत जरूर हो। लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जो पहले बातचीत हुई थी वो बीच रास्ते में ही रह गई थी, कोई नतीजा जो है उस बातचीत का नहीं निकल पाया था। जी, इनके जो नेता है सरवन सिंह पंढेर, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया है अमन कि सरकार झूठ बोल रही है, उनसे भी और बाकियों से भी। किसका जिक्र कर रहे हैं वो? देखिए, क्योंकि अलग अलग बयान जो हैं वो देखने को मिले हैं। भले ही जो नेता है केंद्र के हों, हरियाणा के, उनकी तरफ से अलग अलग बयान दिखाई दिए कि परमिशन नहीं है तो कैसे दिल्ली चले जाएं, या बातचीत हुई है, या एमएसपी की घोषणा हो चुकी है
23 से 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। तो इन चीजों को लेकर किसान जो है चाहते हैं कि उनका कहना है कि अनाउंसमेंट्स हुई है लेकिन उन्हें एमएसपी मिल नहीं रहा है। अनाउंसमेंट होना अलग बात है, एमएसपी मिलना जो है अलग बात है। तो इन्हीं चीजों को लेकर वो चाहते हैं कि लिखित में अगर उन्हें कानून गारंटी मिल जाए, उनकी फसल जो एमएसपी तय किया गया उस पर खरीदी जाएगा। एमएसपी तय तो होती है लेकिन उस पर फसल खरीदी नहीं जाती है। एमएसपी अनाउंसमेंट होना और खरीदना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए जो है किसान चाहते हैं कि जो एमएसपी की घोषणा अलग बात है और देना बात अलग बात है। तो सरकार उस बात पर आए, इधर उधर की बात ना हो और जो उनकी मांग है वो उनकी पूरी हो जाए तो वो वापस लौट जाएंगे। वो भी किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं चाहते। वो भी नहीं चाहते कि हर रोज वो कॉल दें और आगे बढ़ें और पुलिस और किसानों के बीच में टकराव हो। हालांकि फोर्स भी जो है घायल होती है, किसान भी घायल होते हैं, चोटिल होते हैं। तो इसलिए बीच का रास्ता बातचीत ही है, लेकिन बातचीत के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया गया। एक दिन का पूरा समय था लेकिन कोई भी कोशिश नहीं हुई। हरियाणा की तरफ से पंजाब पर टाल दिया गया और पंजाब जो है ये बात हरियाणा पर टाल देता है, तो कहीं बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। अमन, किसान संगठन की तरफ से क्या उनको यहाँ रोक दिया जाएगा? तो क्या यहीं पर फिर उनका जो प्रदर्शन है, जो उनका धरना है, वो यहीं से शुरू हो जाएगा या फिर वापस लौटेंगे? किस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी रह सकती है, वो अभी डिसाइड करना है उन्होंने या ये पहले से डिसाइडेड है? देखिए, जो 6 दिसंबर की रणनीति रही थी कि 101 किसानों का जत्था रवाना होगा और जब रवाना हुए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर एक दिन का समय लेकर आज एक बार फिर से 101 किसानों का जत्था रवाना हुआ है। तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसानों की तरफ मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। हम इनको ये बोल रहे हैं कि लाइन लगा लो। हम बोला कि हम लाइन लगा लेंगे यदि अमन, लाइव सोर्स काटा था हमने, आप अपनी बात को जरा कंटिन्यू कर लीजिए। हो पा रही है उसको लेकर एक बार ब्रीफ कर दूं कि जो बातचीत हो पा रही है वो ये हो पा रही है कि किसान प्रशासन चाहता है कि किसान जो है लाइन बना ले, यानी कि धारा 163 है उसकी उल्लंघना ना हो। तो जो 101 किसानों की लिस्ट दी गई है उसको वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उन्हें आगे जो है जाने देंगे। तो इस तरीके की बातचीत जो है किसानों और फोर्स के बीच में चल रही है। तो देखना होगा कि क्या अभी आगे जाने दिया जाता है या आगे नहीं जाने दिया जाता है, देखने वाली बात है। कि हालांकि जो प्रशासन की तरफ से है वो ये कहा गया कि किसान जो है एकदम एक साथ आगे ना आकर लाइन जो है वो बना लें और उसके बाद आगे बढ़े और जो नाम उन्हें दिए गए हैं उन्हें वो वेरीफाई करेंगे। एक एक करके किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अभी तक ना ही बोल्डर्स हटे हैं, ना ही किसी तरीके की बैरिकेटिंग कोई हटाई गई है। लेकिन बातचीत की कहीं ना कहीं जो कोशिश है प्रशासन की तरफ से वो ये हुई है कि वो किसानों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो नाम दिए गए हैं उनके अनुसार जो है किसान आगे बढ़े और उनको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और इस तरह के कभी प्रदर्शन होते हैं तो इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया जाता है, वहां पर भी क्या इंटरनेट सेवाएं बंद है? कब तक के लिए बंद की गई है? जब 6 दिसंबर को किसानों की तरफ से कूच किया गया था तो उसी दिन जो है उससे पहले एक रात जो है इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। आसपास के जो 11 गांव हैं बॉर्डर के, उन्हें वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। 9 तारीख तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, वो अभी भी बंद है। आसपास के जो 11 गांव हैं उनमें जो है ये रोक लगाएगी, क्योंकि वहां से ज्यादा संख्या में किसान जो है बहुत ऐसा अंदेशा था कि पहुंच सकते हैं बॉर्डर पर, या वहां के किसान ज्यादा हिस्सा लेते हैं इस आंदोलन के अंदर। तो इसलिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था इंटरनेट पर और 11 गांव के जो इंटरनेट सेवा है वो फिलहाल बंद है। 9 तारीख तक जो है अभी बंद है। अगर किसानों का ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तो हो सकता है कि इंटरनेट सेवा जो बंद है उसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए। किसानों का ये प्रदर्शन अब लगभग 300वें दिन में पहुंच चुका है। ऐसे में एक बार आप फिर से अगर बताएं, एमएसपी के साथ साथ किसानों की और कौन कौन सी मांगे हैं जिसके तहत वो दिल्ली आना चाहते हैं? देखिए, मुख्य मांग 12 मांगे किसानों की तरफ से जो है पिछले लंबे समय से रखी गई हैं, जिन पर बातचीत भी हुई है। और मंडी हो या कर्ज माफी हो या फसलों की खराबे की दौरान जो मुआवजे की बात हो, इस तरह की जो 12 मांगे हैं वो किसानों की तरफ से लगातार जो है रखी जाती हैं और उन पर जो है बातचीत की जाती है। जो हर मांग जो है लगभग नजदीक पहुंच जाती है, हर जो बात है उस पर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल जाता है। लेकिन जो एमएसपी गारंटी कानून है, किसान चाहते हैं कि जो उनकी लागत आई है
वो कम से कम उन्हें जरूर मिल जाएगा। एक जब फसल वो बेचने जाते हैं सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो जाती है, लेकिन उस पर खरीदी नहीं जाती, तो उस पर वो चाहते कि लिखित कानून बन जाए कि जो सरकार ने तय कर दिया है एमएसपी वो उन्हें मिल जाए। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध हो जाता है और ये बात सामने आती है कि हरियाणा पंजाब को एमएसपी मिल जाता है ज्यादातर फसलों पर, लेकिन बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर जो बीच का रास्ता है वो नहीं निकल पाता है, लिखित पे बात नहीं सिरे चढ़ पाती है। तो वही मांगे किसानों की तरफ से लगातार रखी जो है जा रही हैं। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अमन, इन सारी जानकारियों के लिए अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे।